नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको धूम्रपान की बहुत गंदी सी हैबिट है तो आप उसको कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि आपने ये सवाल किया था, बार बार आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि ये जो आदत है ये इतनी गंदी है कि आपको शर्मिंदा करती है, आपके फैमिली वाले को शर्मिंदा करती है, ये वैल्यू को कम करती है। इंसान की जो वैल्यू होती है, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, लेकिन आप कहीं भी जाकर के अगर स्मोकिंग करते हैं तो वो अनएजुकेटेड लोगों की पहचान, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आपको ये समझा जाएगा कि आपके पास नॉलेज है लेकिन आप मानसिक रूप से आप सही नहीं है, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है। अब आप सोचिए कि आपको उस तरीके से शर्मिंदा होना है या फिर आपको अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके आप कोई भी फील्ड में बहुत अच्छा खासा अपनी वैल्यू को बना सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अगर स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो जनरली क्या होता है, हम देखते हैं कि तंबाकू या फिर सिगरेट में क्या होता है, निकोटिन नाम का एक केमिकल होता है। और ये जो निकोटिन है, ठीक है, ये जो निकोटिन है वो क्या करता है, देखिए निकोटिन स्पेलिंग भी देख लेना है। निकोटिन क्या करता है, निकोटिन एक तरह से है केमिकल जो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टिमुलेंट है। और ये क्या करती है, ये आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को उत्तेजित करती है। उत्तेजित का मतलब क्या होता है, कोई नेगेटिव टर्म आपको नहीं लेना है। उत्तेजित का मतलब होता है कि आपको जल्दी गुस्सा आ जाएगा, आपका बीपी हाई होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। बीपी का फुल फॉर्म ही होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो भी खून बॉडी में दौड़ रहा है वो खून काफी तेजी से दौड़ता है, एक नॉर्मल जो उसकी रेट होती है उससे ज्यादा हाई होता है, से आपको अधिक पसीना भी आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बॉडी में अगर हैबिट ये वाली लग गई तो फिर आप इसके बिना रह नहीं पाते हैं, आप चाहते हैं कि आप इसको छोड़ दें। नॉर्मली क्या होता है, हम क्या देखते हैं, कोई भी आप मूवी देखने जाइए, कुछ भी देखने जाइए, तो क्या होता है, वहां पे पहले आपको एक ऐड दिखाया जाता है जिससे धूम्रपान करने की वजह से, अल्कोहल पीने की वजह से आपको क्या हो जाता है, आपको कैंसर हो जाता है। साथ में धूम्रपान का तो विशेष ऐड दिया जाता है जिसमें आपको बताते हैं कि आपके मुंह में कैंसर हो जाता है। आप डेली हफ्ते में एक दिन भी अगर आप जाते होंगे मूवी देखने या फिर अगर आप मोबाइल पे देखते हैं तो फिर आप उस ऐड को देखते हैं, लेकिन तभी भी आप अगर जागरूक नहीं है और आप सेम चीज करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप जो है, आपकी जो बुद्धि है वो फिर भ्रष्ट हो गई है, आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को थोड़ा सा काम कीजिए, अपने हार्ट को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। आपको अगर स्मोकिंग करने की हैबिट है, चाहते हैं छोड़ना, तो आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग होना होगा कि हाँ भैया मुझे अब छोड़ देना है। बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो कि एलोपैथी में आते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे निकोटिन इसमें केमिकल है, तो उस दवाई का नाम निकोटेक्स हो सकता है, या फिर बहुत तरह की दवाइयाँ मार्केट में मिलती हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन आपको क्या करना है, आप लॉन्ग टर्म तक उस दवाई के भरोसे नहीं रह सकते हो, आपको अपना दिमाग स्ट्रांग करना है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज की लत है वो कौन छुड़वा सकता है, सिर्फ आप ही छुड़वा सकते हो। जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो यहाँ अगर हम देखें तो मेडिकल टर्म में दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, और दो शब्द कौन से होते हैं, वो जो दो शब्द है वो एक होता है, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव, ठीक है। अब एक्टिव पैसिव जो है वो इंग्लिश में भी आता है, ठीक है। अब उसमें इंग्लिश वाली हम बात नहीं कर रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें है एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर, स्मोकिंग या फिर स्मोकर आप बोल सकते हैं। ये एक्टिव पैसिव का मतलब क्या हो गया, एक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं और उसका धुआं आप खुद ही सूंघ रहे हैं तो आप क्या हो गए, आप हो गए एक्टिव स्मोकर। लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आपके आसपास के लोग आपका धुआं जो आप बाहर निकालते हैं मुंह से, वो अगर आसपास के लोगों के नाक के अंदर जाता है, अगर वो उस धुएं को इनहेल कर लेते हैं, श्वास के द्वारा बॉडी के अंदर लेते हैं, तो
वो हो गए पैसिव स्मोकर। इसका मतलब है कि स्मोकिंग सेम लेवल पे वो भी कर रहे हैं। तो आपके अगर आसपास कोई स्मोकिंग करता है तो उसके आसपास बिल्कुल भी खड़े मत रहिए, उसको बोलिए या तो वो वहां से चला जाए या फिर आप उनसे दूर हट जाइए, ठीक है। देखिए अब ज्यादा डेंजर क्या होता है, जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है उससे ज्यादा डेंजर ये होता है कि जो उसका धुआं सीधे इनहेल कर रहा है। मतलब नुकसान दोनों को है, लेकिन अधिक नुकसान किसको है, जो साइड में खड़ा है, जो पैसिव स्मोकर है उसको अधिक नुकसान है, और दोनों को सेम लेवल पे खतरा बना हुआ रहेगा। तो ये मत सोचिए कि आप सिगरेट नहीं पीते हैं और आप डेली ट्रैवल करते हैं, आपके आसपास के लोग, आपकी जो संगति है वो अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है। आप धुआं को इनहेल कर रहे हो, इसका मतलब है कि सेम लेवल पे जैसा सामने वाला कर रहा है, जैसा सामने वाले के बॉडी में प्रॉब्लम होगा वैसे ही आपके बॉडी में भी दिक्कत होगी। आपके फेफड़े में दिक्कत होगा, मेनली फेफड़ा डैमेज होता है, हार्ट डैमेज होता है, ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई हो जाता है बहुत तेजी से। आपको गुस्सा भी आएगा अगर आप स्मोकिंग धीरे धीरे छोड़ना चाहेंगे तो। आपको पसीना आएगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी मतलब चिंता रहेगी, मन उदास रहेगा, आपको अच्छा महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर आप क्या बोलोगे कि अरे यार इससे तो अच्छा था कि हम पी रहे थे, हम तो सिगरेट पी रहे थे तो हम सही सलामत थे। वो क्या करता है, जब भी आप स्मोकिंग करते हैं तो उस टाइम में आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के जो केमिकल्स है और जो ब्रेन आपका मैसेज भेजता है आपके बॉडी को, वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब आप सोचिए कि अब जब फास्ट हो गया तो मजा किस में आएगा, जब आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा उस टाइम आपको मजा आएगा, ठीक है। अब आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो गया, आपको मजा आ रहा है, इसका मतलब है कि आप अपने आप को स्मोकिंग के टाइम में काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो हमारा बॉडी क्या है, हम इसको जितना कंफर्टेबल में रखेंगे, जितना हम कंफर्ट जोन में जाएंगे, हमारा बॉडी उतना उस चीज को अडेप्ट कर लेता है, उस चीज के प्रति उसको हैबिट बना लेता है ताकि आराम से रह पाए। लेकिन ऐसा करना है क्या, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप जॉब करते हैं, आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है, पैसे की तंगी है, लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो क्या आप इन सब चीजों से बाहर आएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आना ही सक्सेस का मूल मंत्र होता है, आपको पता होगा। क्योंकि अगर आपको सक्सेस पाना है तो कंफर्ट जोन जैसा कोई भी चीज, हमारे शब्द जो है वो दिमाग में या फिर कुछ भी, ये जो शब्द है वो आना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम अनकंफर्टेबल होते हैं तो हम बहुत आगे जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो करके ही कोई नए काम की शुरुआत की जाती है। अनकंफर्टेबलनेस के साथ ही आप पढ़ते हो, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उस चीज में कंफर्ट जोन खोज लेता है और वो अच्छी चीज आप अडेप्ट करते हो। तो आपको क्या करना है, स्मोकिंग करना है क्या, आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब आप केमिकल वाला जो दवाई है वो भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म मैं मना करती हूँ कि कभी भी एलोपैथी की जो मेडिसिन है वो लॉन्ग टर्म आपको नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपका किडनी पे असर पड़ता है, किडनी डैमेज होती है, इससे आपके बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर कोई चीज को लॉन्ग टर्म लिया जाए तो। इवन की जो नेचुरल चीज होता है उसकी अगर साइज या फिर उसकी अगर क्वांटिटी आप ज्यादा किसी चीज में डाल देते हैं, ज्यादा आप कंज्यूम करते हैं, तो उस टाइम में भी दिक्कत हो जाती है। तो फिर केमिकल वाला चीज ज्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी बॉडी के कुछ टेस्ट करेंगे, वो आपके के कुछ टेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपको फिर वो मेडिसिन देंगे। अब होता क्या है कि आपके बॉडी में चला गया धुआं, अब आप चाहते हो कि आप अच्छे तरीके से अपने बॉडी का ख्याल रखें और आपने ठान लिया है कि अब आपको सिगरेट नहीं पीना है, तो आप घर में क्या क्या चीज करेंगे। आप अगर बाहर से मेडिसिन लेते भी हैं डॉक्टर से, तो आप खुद के लिए क्या कर सकते हैं, घर पे रह करके अगर थोड़ा बहुत पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे फिर आपको लगता है कि खर्चा होगा, इससे अच्छा मैं सिगरेट पी लेता हूँ। 1-2 सिगरेट होती है, 10 रुपए की होती है, पता नहीं कितने रुपए की, मैंने सुना है कि कोई 60 रुपए की भी होती है, कोई बहुत महंगी भी होती है, पता नहीं कैसा होता है, लेकिन आपको नहीं पीना है, ये आपको समझना है। देखिए बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का जो पर्पस होता है वो लोगों के हेल्थ से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसीलिए ये सारी चीजें बिक रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी चीज आपके आसपास प्रेजेंट है वो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, दोनों में से आप कौन
कौन सी चीज को अडेप्ट करते हो, कौन सी चीज को आप लेते हो और कौन सी चीज को आप अपने जनरेशन में ट्रांसफर करते हो। गंदी चीज आप करेंगे, आप स्मोकिंग करेंगे, आपका बेटा करेगा, उसका भी बेटा करने लगेगा अगर वो वैसी ही हरकत करेगा। आप अल्कोहल लोगे, आपका बेटा बड़ा होगा वो भी अल्कोहल लेने लगेगा, आपकी बेटी बड़ी होगी वो भी एक ना एक दिन उस अल्कोहल को थोड़ा सा टेस्ट कर लेगी कि देखती हूँ कि कैसा होता है, कि पापा तो रोज पीते थे। समझ में आ रहा है बात? कोई इज्जत नहीं रहेगी आपकी, फिर आपका जनरेशन खराब हो जाएगा। अब आप सोच लो कि आपका जनरेशन खराब करना है आपको, या फिर आपको हेल्दी लाइफ चाहिए जिसमें नो टेंशन, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन, नो हार्ट अटैक। क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हो तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड की क्लॉटिंग भी होने लगती है, आपके जो दिल के आसपास की जो नस है वो फिर हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ होता है। तो आप समझ लो कि आपको क्या करना है। देखिए, घर में आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले सुबह उठ करके आपने ठाना आज कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है, सबसे पहले सुबह उठे और फिर आप योगा करें, कोई भी योगासन आप कर सकते हैं। इससे आपका बॉडी जो है वो एक्टिवेट होता है, बॉडी खुद को हील करता है और खुद को अच्छा महसूस कराता है। क्योंकि जब आप सुबह क्या शुरुआत अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका जो बॉडी है वो एक अलग लेवल पे काम करता है। सुबह उठने का मजा ही कुछ और है। आप एक दिन उठ करके देख लीजिए, सुबह सुबह आपको नींबू पानी का सेवन करना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर यही नींबू पानी आपको एक रेस्टोरेंट में जाकर के मिले तो आप अगर पैसे देंगे तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, वहां का जो नींबू पानी था पता नहीं क्या था, शरबत था, वो काफी ज्यादा टेस्टी था। लेकिन जो घर में आपके मौजूद है आप खुद से बना नहीं सकते, इतने आलसी हो गए आप। तो आप नींबू पानी, हल्का सा गर्म पानी कीजिए, उसमें नींबू की कुछ बूंदे, कुछ ड्रॉप्स को डालिए। आप पूरा एक नींबू निचोड़ना नहीं है, आप हाफ या फिर हाफ से थोड़ा सा कम नींबू को काट करके उसमें उसके रस को डाल सकते हैं और आप इसमें हल्का सा काला नमक डाल सकते हैं और फिर आप उसको पी सकते हैं। आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। और स्मोकिंग की लत जब लगती है तो आप जब छोड़ने की कोशिश करते हैं तो संगति बहुत अहम भूमिका निभाती है। अब जब संगति अहम भूमिका निभाती है तो आपको क्या करना है, वैसे लोगों से कांटेक्ट बिल्कुल भी खत्म कर दीजिए जिनका फ्यूचर बिल्कुल भी सही नहीं है। उनकी हरकतें बताती है कि हाँ मेरा फ्यूचर गर्क में मिला हुआ है और गर्क में रहेगा, नर्क बन जाएगा बाद में। तो उन लोगों के साथ आप बिल्कुल भी मत रहिए, क्योंकि उनके साथ रहने से आपकी बॉडी में वो हैबिट आएंगे, वो सारा बिहेवियर आपका ब्रेन कैप्चर करेगा। क्योंकि आपका ब्रेन काफी ज्यादा स्मार्ट है, जितना आप सोचते नहीं हो उतना। गंदी चीजों को जल्दी से वो अडेप्ट कर लेता है और अपने सबकॉन्शियस साइट में जाकर के उसको रख देता है। आप गाली बकोगे, आप गंदी चीजें सीखेंगे, स्मोकिंग करते हैं, आप धुआं निकालेंगे किसी को देख करके, आपको लगता है कि ये सब चीजें कूल है, लेकिन कूल नहीं होती है। अगर कोई एजुकेटेड व्यक्ति है जिसका मानसिक लेवल काफी ऊपर है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ किसी एक चीज का नॉलेज है, आपको बुक का नॉलेज है, आपको किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा नॉलेज है, आप बहुत ही जानते हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, लेकिन तभी भी आप खड़े होकर अगर रोड पे सिगरेट अगर आप फूंक रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए जागरूक हो ही नहीं। नॉलेज इसको बोलते हैं कि आपके पास सोचने समझने की शक्ति हो, डिसीजन लेने की शक्ति हो। डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है आपके लाइफ में, आपके बच्चों के लाइफ में, और आने वाले फ्यूचर के लिए आप क्या डिसाइड करते हो। आप मेहनत करेंगे, पॉजिटिव वे में जाएंगे, काम को करने की कोशिश करते रहेंगे, या फिर दारू, सिगरेट, शराब जो भी है ये सब चीजें आप पिएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप नॉलेजेबल हो कि नहीं हो। किताब का जो ज्ञान होना है वो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का अगर उपयोग आप नहीं करते हैं, गलत दिशा में करते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आप और क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप अदरक को पीस करके, ठीक है, अदरक का पाउडर बना करके और मुलेठी का पाउडर बना करके, दोनों, जो मुलेठी होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी सी मीठी होती है स्वाद में, तो मुलेठी में आप शहद को मिला करके उसको खा सकते हैं। मुलेठी की वजह से जो क्रेविंग होता है, आपको सिगरेट पीने का मन करेगा, अचानक से बहुत लत लगा हुआ है, एकदम मन कर रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस टाइम में आपको मुलेठी मदद करेगा। मुलेठी का पाउडर आप इसमें शहद मिला करके रोज रात में आप ले सकते हैं, या फिर सुबह सुबह खाना
खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद आप ले सकते हैं, ये उसकी क्रेविंग को रोकेगा। अदरक का आप चाय पी सकते हैं अगर आपको क्रेविंग होती है तो, या फिर अदरक का आप ऐसे भी थोड़ा सा जूस निकाल करके बहुत कम अमाउंट में पी सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में ये कम लेना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, आपको आंवला का पाउडर बना लेना है, और आंवले के पाउडर में फिर क्या करना है, आप कोई भी नमक, देखिए हमारे किचन में बहुत सारे मसाले होते हैं, उसमें से आपको उठाना है ये काला नमक, या फिर आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी कि आप काला नमक आंवले का पाउडर में मिक्स कीजिए, काला नमक, और साथ में आप इसमें मुलेठी का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, और तीनों को हल्का गर्म पानी के साथ आप ले, और इससे आपकी क्रेविंग भी खत्म होगी। आंवला से आपका बाल, आपका स्किन, आपके जो टीथ है, विटामिन सी होता है इसमें हर चीज सही होगा, और साथ में क्रेविंग जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, मतलब आंवले का पाउडर, साथ में मुलेठी का पाउडर, और उसमें हल्का सा काला नमक, उसमें हल्का सा शहद भी डाल सकते हैं। शहद अगर नहीं डालना है तो फिर आप उसमें नींबू का रस डाल करके पूरा पेस्ट बना करके ऐसे भी ले सकते हैं। ये आपके बॉडी के लिए, स्मोकिंग की लत को छुड़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आप खाली पेट या फिर ऐसे ही खाना खाने के बाद आप सौंफ ले सकते हैं। सौंफ क्या करता है, सौंफ भी आपके स्मोकिंग के लत को, या फिर कोई नशा का अगर लत है तो उसको ये घटाता है, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है। मैंने इस पर सेपरेट लेक्चर लिया था। ये आपके डाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है, साथ ही क्रेविंग को कम करता है। मतलब एकदम इच्छा हो रही है कि अब मैं पी लूँ, बस मिल जाए, अब बर्दाश्त नहीं होता है, 10 दिन हो गए हैं, 1 हफ्ता हो गया है, अब मुझे पीना चाहिए क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, तो आपको काउंसलिंग की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर ऐसी समस्या है तो काउंसलिंग उस जगह पे जाकर के कीजिए जहाँ पे अच्छे लोग हो, जहाँ पे समझाया जाए कि आपको स्मोकिंग क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई स्ट्रांग है तो उसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, कोई हम चीज़ सुनते हैं कि कोई गरीब था और मेहनत किया और वो आज यहाँ से यहाँ है, क्योंकि वो यहाँ से स्ट्रांग था। तो आप सिर्फ नशे की लत को छोड़ सकते हो यहाँ से स्ट्रांग होकर के। थोड़ा बहुत अपने डाइट में मॉडिफिकेशन कीजिए, अच्छा खाना खाइए, फास्ट फूड मत खाइए, ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी। आप एलोपैथी का मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, क्योंकि वो पहले आपके फेफड़े का एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे कि फेफड़े की कंडीशन कितनी है, ताकि आपको जो भी मेडिसिन मिले उसका डोज वो डिसाइड कर पाए। अब आप सोचिए कि आपको लत छोड़ना है या फिर आपको लत को कंटिन्यू करना है, अपने जनरेशन को बचाना है, या फिर आप अपने आप को ख़त्म करके आगे की जनरेशन को भी ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, एक सांस लेने के लिए पहली सांस जो है वो पहले छोड़नी पड़ती है। मतलब मेहनत हर जगह है, आप मेहनत नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। किसी भी क्षेत्र में जाइए, दूर से सब अच्छा लगता है कि इस क्षेत्र में मेहनत नहीं है, उसमें मेहनत नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र में बराबर का मेहनत है, बराबर का एफर्ट लगता है, बहुत ही डेडिकेशन चाहिए। बहुत डेडिकेशन के साथ काम करने पर रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।